तूफान को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। परम सम्मानित मंच, सूबे के सभासद वृंद, सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की कोटिशय बधाइयां। आज के इस पावन दिवस पर अपनी भावाभिव्यक्ति की शुरुआत मेरे राष्ट्र की स्वर्णिम गौरव गाथा से करना चाहूंगी। मेरा भारत कैसा है और संसार के अन्य देशों से अनोखा क्यों है, यहाँ से बात शुरू करती हूँ और आपको अपने हिंदुस्तान की एक सुरम्य तस्वीर कवित्री कविता तिवारी की पंक्तियों से दिखाती हूँ। सुनिएगा। छह ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, छह ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष, सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है पवित्र पावन नदियां ले धवल धार। हिमवान किरीट खड़ा जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभय दान। पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है, निज गुरुता का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजो तो पाओगे जवाब मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहाँ जीवन निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा न बाल बाका हरगिज, होगा न बाल बाका हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय, सबसे कर पत्र निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना ये भारत। इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसके रीति रिवाज, इसकी मान मर्यादा, इसके लोक व्यवहार अद्वितीय हैं। इसके रज का एक एक कण गौरव की गाथा गाता है, इसका इतिहास स्वर्णिम है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हजारों वर्षों की स्वतंत्रता से आजाद होने के बाद हमें सुख का सूरज नसीब हुआ। अपना देश, अपना शासन, अपना खेत, अपना राशन, अपनी भूमि, अपने भाव, इस आजादी के सूरज ने ही हमारे भाग्य में लिखे। यह आजादी का सूरज हमें किसी उपहार में नहीं मिला, इसके लिए असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना तन मन धन एवं जीवन सब कुछ लुटा दिया, तब जाकर आजादी नसीब हुई। डॉक्टर गजानन चारण की पंक्तियां मुझे बरबस स्मरण हो आती है कि ना मिलती है अनायास ही, ना मिलती उपहारों में, ना पैसों के बल आजादी मिलती कहीं बाजारों में। लाखों का सिंदूर पुछा है, लाखों सुनी हुई कलाई, लाखों कोख चढ़ी कुर्बानी, तब जाकर आजादी आई, तब जाकर आजादी आई। आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पर्व मनाने हेतु एकत्र हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। हमारी संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह संविधान पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से यह संविधान प्रभावी हुआ। संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे अतीत के गौरव को याद करने, वर्तमान को निहारने तथा भविष्य को संवारने का काम करता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि देश के बाहर की कुछ ताकतें तथा भीतर बैठे कुछ गद्दार इस देश की शांति को भंग करने पर उतारू है। ऐसे में इस हिंदुस्तान की स्वाभिमानी बेटी ये घोषणा करती है कि जिसने जग को स्वाभिमान का पावन पाठ पढ़ाया, जिससे आंख मिलाने वाला हर शत्रु थर्राया, जिसके रज के एक एक कण ने गीत बसंती गाया, शत्रु के सीने पर चढ़कर राष्ट्र ध्वज फहराया। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं सत्य सुनाने आई हूँ, हम भारत के, भारत अपना, ये भाव जगाने आई हूँ, ये भाव जगाने आई हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है। इसकी जय जयकार करने, वंदे मातरम का उद्घोष करना और मेरा भारत महान कहना हमारा हक है, हमारा गौरव है।
हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, पर अफसोस यह है कि इस मादरे वतन की जयकार से भी लोगों को जलन है। जिन लोगों को वंदे मातरम कहने से आपत्ति है, उन लोगों को मैं एक कहना चाहूंगी कि मौजों के बला से जो खबरदार नहीं है, कश्ती में बैठने का वो हकदार नहीं है। अच्छा है चले जाए वे छोड़कर इस वतन को, जिन्हें इस हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, जिन्हें इस हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। आइए आज के पावन दिवस पर हम सब भारतवासी प्रण करते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहकर अपना अपना कार्य श्रेष्ठता के साथ संपादित करेंगे। खेतों में किसान और सीमा पर जवान जिस निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, उसी निष्ठा भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए हम सब अपने अपने कर्तव्य का नित्य निर्वहन करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने के संकल्प को साकार करें। अंत में आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए भारत माता की जय।